बच्चों आज हम पढ़ने आ रहे हैं सदिश योग। योग का मतलब योगफल का त्रिभुज नियम। सदिश योगफल का त्रिभुज नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, और इसका हम बहुत यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस में। तो हमारे पास मान लिया कि कोई दो सदिश है, माना हमने दो सदिश ए बार तथा बी बार है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इन ए बार और बी बार को जोड़ना है, योग करना है इनका। तो मैं एक त्रिभुज नियम है, त्रिभुज नियम के द्वारा इन दोनों को जोड़ूंगा। तो सबसे पहले मेरे पास सदिश कौन सा है, ए बार। तो ए बार को मैंने परिमाण एवं दिशा में ओ ए बार द्वारा निरूपित करा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने ओ ए बार ले लिया, परिमाण जितना ए बार का परिमाण है उतना मैंने ओ ए ले लिया। मान लिया ए बार का परिमाण 5 सेंटीमीटर है तो ओ ए 5 सेंटीमीटर हो गई, और दिशा ओ से ए की ओर हो गई। अब मेरे पास जो दूसरा सदिश है, कॉमा लगा के मैंने लिखा दूसरा सदिश बी बार। तो बी बार का मेरे को बी बार को भी निरूपित करना है यही त्रिभुज नियम में। तो बी बार को मैं कैसे निरूपित करूंगा इसको आप समझेंगे कि जो ए बार का अंतिम बिंदु होगा, तो ए बार का अंतिम बिंदु कौन है, ए। इस ए को बी बार का हम प्रारंभिक बिंदु बना देंगे, ए, और यहाँ पर मैंने लिख लिया ए बी बार। यानी कि मैं बी बार को किससे निरूपित कर रहा हूँ, परिमाण एवं दिशा में ए बी बार द्वारा निरूपित कर रहा हूँ। तो देखिए मैं अब बी बार को निरूपित करने जा रहा हूँ दिश रेखाखंड के द्वारा। तो ये बी बार हो गया हमारे पास ए बी बार द्वारा, ठीक है। ये कौन हुआ, बी बार। ए बी बार से हमने निरूपित कर दिया, और ओ ए से किससे निरूपित करा, ओ ए से हमने करा स्मॉल ए बार को। अब मुझे ए बार और बी बार का योग करना है, यानी कि योग का मतलब होता है इनका परिणामी निकालना। परिणामी यहाँ देखिए, परिणामी का मतलब होता है अगर आप दो सदिशों का परिणामी ज्ञात कर रहे हैं, क्या ज्ञात कर रहे हैं, परिणामी, तो वो भी क्या होता है, योगफल ही होता है। परिणामी ज्ञात करने का मतलब योगफल, इस बात को याद कर लीजिए आप, ठीक है। रिजल्टेंट का मतलब एडिशन ही होता है। तो इन दो सदिशों का, यहाँ देखिए चित्र में कि ए बार और बी बार का परिणामी कैसे निकलेगा। क्या आप क्या करेंगे, पहले सदिश के प्रारंभ बिंदु ओ को दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु बी से मिला देंगे। तो यहाँ आप देखिए, तो ये ओ बी जो देख रहे हैं आप, ये इसका परिणामी है, जिसको हम कैपिटल आर बार भी बोलते हैं, किसको, ओ बी को। और दिशा क्या होती है, याद रखो, दिशा क्या होगी, पहले सदिश के प्रारंभ बिंदु ओ की, ओ से, और दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु बी की ओर परिणामी की दिशा होती है। तो देखिए बहुत ध्यान से, ए बी बार, ओ ए बार प्लस बी बार, इन दोनों को ही तो जोड़ना था। तो ए बार को मैंने किससे लिखा, ओ ए बार से, परिमाण एवं दिशा में। परिमाण एवं दिशा में ए बार को लिखा ओ ए बार से, और बी बार को लिखा ए बी बार से। मैंने क्या कहा था कि जो इसका अंतिम बिंदु है वो इसका प्रारंभिक बिंदु बन जाएगा। तो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया ओ ए बार प्लस ए बी बार में। तो इनको जोड़ने पर मुझे क्या मिला, रिजल्टेंट क्या मिला, ओ बी बार। बताया था मैंने, ओ से बी की ओर, दिशा कहाँ है, ओ से बी की ओर मिली, ठीक है। और जिसको मैंने क्या कहा, आर बार। तो ए बार प्लस बी बार और ए बार प्लस बी बार बराबर क्या कहा मैंने, आर बार। अब मैं आपको जोड़ना सिखाता हूँ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा रफ में आ जाइए, यहाँ पर हमने ओ ए बार को जोड़ा ए बी बार से, ठीक है। तो इसका अंतिम बिंदु और इसका प्रारंभिक बिंदु एक ही है, सेम है दोनों ये। तो जुड़ के क्या आ गया, ओ और बी, यानी कि ओ बी बार। अब ध्यान दो, कहीं पर लिखा है पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार। तो पी क्यू बार और क्यू आर बार को जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा, पी आर बार। न्याय बात समझ में। और जैसे कहीं पर एन आर है और यहाँ पर है आर के, ठीक है, एन आर में आर के जोड़ना है, तो इसका अंतिम बिंदु, इसका प्रारंभ बिंदु एक ही होना चाहिए, तब जुड़ेंगे। और यहाँ आ गए एन के बार, क्या आ गया, एन के बार। अब आप कह रहे हो कि क्या हम दो ही को जोड़ सकते हैं, तो दो को तो हम सदिश योग के त्रिभुज नियम से जोड़ेंगे, हम तीन को भी जोड़ सकते हैं। तो देखो ए बी प्लस बी बी सी प्लस सी ए। तो पहले हमने ए बी में बी सी जोड़ा, तो मैं जोड़ कब सकता हूँ, जब इसका अंतिम बिंदु, इसका प्रारंभ बिंदु एक ही होगा। तो ए बी में बी सी जोड़ के क्या आया, ए सी प्लस सी ए तो ऐसी रहा। अब ए सी में सी ए जुड़ सकता है, हाँ, क्योंकि इसका अंतिम बिंदु सी और इसका प्रारंभ बिंदु सी, तो इसलिए जुड़ सकता है। क्या आ गया, ए बार। और ए बार आप जानते हो वो सदिश जिसका प्रारंभ बिंदु ए और अंतिम बिंदु भी ए होता है, तो वो क्या कहलाता है, शून्य सदिश कहलाता है, और जिसको हमने 0 बार से निरूपित करते हैं।